आज हम आपके लिए एक नई कहानी लाए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम पंखों वाला बच्चा। एपिसोड 1। काले जंगलों के बीच बसा गांव। बहुत दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच, जहां सूरज की रोशनी भी डरकर देर से पहुंचती थी, एक छोटा सा गांव बसा था। नाम था कालागढ़। कालागढ़ चारों तरफ से घने काले जंगलों से घिरा हुआ था। ये जंगल ऐसे थे जहां दिन में भी अंधेरा रहता और रात में तो जैसे अंधेरा जिंदा हो जाता। गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि सब जानते थे रात को जंगल जागता है। गांव के लोग। कालागढ़ में करीब 50 घर थे, मिट्टी और पत्थरों के बने पुराने घर, जिनकी दीवारों पर अजीब अजीब निशान खुदे थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच डाली हो। गांव के बुजुर्ग थे बाबा हरिदत्त, जिनकी आंखें हमेशा डर से भरी रहती थीं। एक औरत थी चंपा काकी, जो हर रात अपने बेटे का नाम लेकर रोती थी। कहते हैं वो जंगल में खो गया था। और थे मुखिया रघुनाथ, जो बाहर से बहादुर दिखते थे, लेकिन अंधेरा होते ही कांपने लगते थे। गांव के लोग नहीं जानते थे। गांव को हर अमावस की रात कोई बचाता था, कोई जिसे किसी ने साफ साफ नहीं देखा। बस इतना पता था, आसमान में पंखों की आवाज आती थी और अगली सुबह राक्षसों की लाशें जंगल में पड़ी मिलती थीं। गांव के पीछे पहाड़ के ढलान पर एक टूटी फूटी गुफा थी। वहीं रहता था एक बच्चा। नाम था आरव। आरव देखने में लगभग 10 साल का लगता था, लेकिन उसकी पीठ पर काले और लाल रंग के बड़े बड़े पंख थे। उसकी आंखें रात में चमकती थीं, और जब वो गुस्सा होता तो हवा में खून की गंध भर जाती। आरव इंसान नहीं था, पर राक्षस भी नहीं। पहला डरावना सीन। उस रात अमावस थी। आसमान पूरा काला। जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। खर खर, हाँ हाँ। चंपा काकी कांपती हुई बोली, आज फिर आ रहे हैं, आज कोई मरेगा। तभी एक तेज चीख गूंजी। मुखिया चिल्लाया, सब अपने घरों में बंद हो जाओ। लेकिन देर हो चुकी थी। जंगल से 3 राक्षस निकले। लंबे नाखून, उल्टी टांगे और मुंह से टपकता खून। एक राक्षस हंसा, आज कालागढ़ खत्म। आसमान से मौत उतरी। अचानक तेज हवा चली। फड़फड़ फड़फड़, एक काला साया आसमान से नीचे आया। आरव। उसकी आंखें जल रही थीं। पंख फैलते ही पूरा गांव कांप उठा। आरव गुर्राया, ये गांव मेरा है। अगले ही पल खून, चीखें और टूटती हड्डियों की आवाज। राक्षसों के सिर जमीन पर लुढ़क गए। एक गहरी खामोशी के बाद सुबह गांव वाले बाहर निकले। जंगल में तीनों राक्षस मरे पड़े थे। बाबा हरिदत्त ने कांपती आवाज में कहा, वो फिर आ गया था, पंखों वाला बच्चा। लेकिन किसी ने नहीं देखा कि आरव की पीठ पर उस रात एक नया घाव बन चुका था। तो क्या आरव सच में गांव को बचाने आया है, या वो खुद किसी बड़ी काली शक्ति का हिस्सा है? और जंगल के अंदर कुछ और भी जाग चुका है।